सो गाइज ये रहा हम लोग का 28 नंबर वाला सम। क्या है इसमें? फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ड्रॉ एक्स बार एंड आर चार्ट एंड इंडिकेट वेदर द प्रोडक्शन प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल और नॉट। अंडर कंट्रोल में है या नहीं वो हम लोग को कंक्लूड करना है। फाइंड द रिवाइज लिमिट इन इफ नेसेसरी। तो इसमें एक नवा पॉइंट है, रिवाइज लिमिट। ये क्या होता है? तो जब हम लोग सम करेंगे तो उसमें आपको सीखने मिल जाएगा ये रिवाइज द लिमिट का मतलब क्या होता है। तो ये रहा एक्स बार और ये रहा आर। सो यही इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है। सो गैस टोटल इसमें एस आर सीरियल नंबर कितने थे? 8 थे। सो बुक में जो एक्स बार और आर हम लोग को लिखा था वही का वही हम लोग ने यहाँ पर लिख दिया है। सो एक्स बार सबसे पहले हमको क्या फाइंड करने का? सबसे पहले हम लोग को फाइंड करने का सिग्मा एक्स बार। सिग्मा एक्स बार कैसे फाइंड करेंगे? ये सबका प्लस करेंगे तो मिल जाएगा 33 प्लस 40 प्लस 32 प्लस 35 प्लस 24 प्लस 45 प्लस 43 प्लस 38 करेंगे तो सिग्मा एक्स बार की हम लोग की वैल्यू आई 290। उसके बाद क्या फाइंड करने का? आर बार। सिग्मा आर की वैल्यू क्या होगी? 12 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 16। सिग्मा आर हम लोग को मिला 107। अब क्या फाइंड करने का? अब सिंपल है, इसके पहले वाला सम जैसा ही है। ये एक्स डबल बार फाइंड करने का वो कैसे मिलेगा? सिग्मा एक्स बार डिवाइड बाई एम। सिग्मा एक्स बार की वैल्यू है 290। सो यहाँ पर 290 लिख दिया। एम की वैल्यू टोटल कितना आउटकम है? टोटल 8 आउटकम है। सो डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। सो 290 डिवाइड बाई 8 हम लोग का आंसर है, एक्स डबल बार का आंसर है 36.25। सो गाइज इधर हम लोग को एक्स डबल बार मिल गया है। अब क्या फाइंड करना है? अब हम लोग का आर बार फाइंड करना है। उसका फॉर्मूला क्या है? सिग्मा आर डिवाइड बाई एम। सिग्मा आर की वैल्यू क्या है? 107। सो यहाँ पर हम लोग 107 लिख देंगे। डिवाइड बाई एम की वैल्यू क्या है? टोटल आउटकम कितने हैं देखो, टोटल 8 आउटकम है ना, उसके लिए डिवाइड बाई 8। सो 107 डिवाइड बाई 8 हम लोग का आर बार मिला 13.375। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है? एक्स बार चार्ट में CL, UCL और LCL था, वो फाइंड कर देते हैं। सो CL का फॉर्मूला क्या है? पीछे भी हम लोग ने इसके पहले वाले सब में भी सीखा है। CL का फॉर्मूला है एक्स डबल बार। एक्स डबल बार की वैल्यू क्या है? 36.25। सो CL हम लोग को मिला 36.25। UCL का फॉर्मूला क्या है? एक्स डबल बार प्लस A2 मल्टीप्लाई बाई आर बार। एक्स डबल बार की वैल्यू क्या है? 36.25। सो यहाँ पर 36.25 लिखा, प्लस है तो प्लस लिखा। A2 की वैल्यू बुक में दिया होगा। A2 की वैल्यू क्या है? A2 की वैल्यू है 0.58। सो यही 0.58 हम लोग ने यहाँ पर लिख दिया है। मल्टीप्लाई बाय क्या है? मल्टीप्लाई बाय आर बार। आर बार की वैल्यू है 13.375। सो यहाँ पर 13.375 लिखा है और 36.25 का 36.25 प्लस 0.58 मल्टीप्लाई बाय 13.375 हम करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 7.7575। अब ये दोनों का प्लस करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? UCL। सो 36.25 प्लस 7.7575 हम लोग को UCL मिला 44.01। अब क्या फाइंड करना है? LCL का फॉर्मूला क्या है? एक्स डबल बार माइनस A2 मल्टीप्लाई बाय आर बार। एक्स डबल बार की वैल्यू क्या है? एक्स डबल बार की वैल्यू ये रही 36.25। सो 36.25 हम लोग को यहाँ पर लिख देने का, यहाँ पर नीचे डायरेक्ट ही करते हैं। 36.25 लिख दिया। अब क्या है? माइनस A2 मल्टीप्लाई बाय आर बार। अब माइनस की जगह तो हम लोग को माइनस लिख देने का। देखो ये रहा माइनस और ये रहा माइनस, वही का वही लिखा है। अब A2 मल्टीप्लाई बाय आर बार की वैल्यू क्या है? A2 मल्टीप्लाई बाय आर बार हम लोग ने यहाँ पर फाइंड किया था। देखो ये रहा A2 मल्टीप्लाई बाय आर बार है 7.7575। सो यही 7.75 हम लोग को यहाँ पर डायरेक्ट लिख देने का 7.7575। अब क्या करने का? देखो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें प्लस है। देखो ये रहा प्लस और इसमें माइनस है, बस यही डिफरेंस है। यहाँ पर 36.25 प्लस आया था, यहाँ पर 36.25 माइनस 7.7575 आया था। सो इसका आंसर हम लोग को मिला 28.49। सो इधर हम लोग को CL भी मिल गया 36.25, UCL भी मिल गया। क्या मिला? UCL 44.01 और LCL भी मिल गया 28.49। वैसे ही आर चार्ट का फाइंड करते हैं। आर चार्ट का कैसे करेंगे? सबसे पहले CL फाइंड करते हैं। CL का फॉर्मूला क्या है? आर बार। अब आर बार क्या था हम लोग का? ये रहा आर बार 13.375। सो CL हम लोग को मिला 13.375। UCL का फॉर्मूला क्या है? D4 मल्टीप्लाई बाय आर बार। D4 की वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में दिया होगा, ये रही D4 की वैल्यू 2.12। सो यही 2.12 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 2.12 मल्टीप्लाई बाई आर बार की वैल्यू क्या है? आर बार की वैल्यू सिंपल है, हम लोग ने यहाँ पर फाइंड किया था 13.7
13.375। सो आर बार की जगह हम लोग ने यहाँ पर 13.375 लिख दिया। 2.12 मल्टीप्लाई बाय 13.375 करेंगे तो हम लोग को यूसीएल मिला 28.34। वैसे ही एलसीएल फाइन कर देते हैं। एलसीएल का फॉर्मूला क्या है, D3 मल्टीप्लाई बाय आर बार। D3 की वैल्यू क्या है, D3 की वैल्यू 0 है। देखो ये रही, बुक में लिखा है यहाँ पर D3 की वैल्यू 0, ये रही। अब D3 की वैल्यू 0 है, सो यहाँ पर D3 की वैल्यू 0 लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय आर बार की वैल्यू क्या है, 13.375। सो 0 मल्टीप्लाई बाय 13.375 हम लोग को 0 ही मिलेगा, बात ऑब्वियस। सो इधर हम लोग को CL भी मिल गया आर चार्ट का, UCL भी मिल गया आर चार्ट का, और LCL भी मिल गया आर चार्ट का। सो गैस इधर सबसे पहले हम लोग को ग्राफ बनाने का, तो चलो ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले मैं बना रहा हूँ एक्स बार का चार्ट, जो मैंने पहले से ही बना के रखा है। सो इधर स्क्रीन में आपको एक्स बार का चार्ट दिखाई दे रहा होगा। एकदम सिंपल है बनाना एक्स बार का चार्ट। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाने का, यहाँ पर 0 लिख देने का। सो कितने सैंपल है, 1 2 3 4, टोटल 8 सीरियल नंबर है, 1 से लेकर 8 तक। सो अब क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 8 तक हम लोग यहाँ पर लिख देने का एक्स एक्सिस में। और वाई एक्सिस में क्या लिखेंगे, सो एक्स बार में देखो सबसे स्मॉल डिजिट इसमें क्या दिखाई दे रही है, 24 दिखाई दे रही है। सो हम लोग को 24 नंबर तो आ ही जाना चाहिए एक्स वाई एक्सिस में। और सबसे लास्ट डिजिट क्या दिखाई दे रही है, सबसे लास्ट डिजिट दिखाई दे रही है 45 आई थिंक सो, ये रही 45 सबसे लास्ट। सो 24 और 25 हम लोग को दोनों एक्स एक्सिस में आ ही जाना चाहिए। सो सबसे मैं शुरुआत कर रहा हूँ 21 से, और यहाँ पर 0 के बाद डायरेक्ट 21 किया है, उसके लिए यहाँ पर ऐसी निशानी तो पार ही देने की। अब 0 के बाद 21 में 2 का डिफरेंस ले रहा हूँ, तो 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 एंड 45। सो चलो अब ग्राफ बनाते हैं, सिंपल है। 1 के आगे 33 है, सो 1 के आगे ये रहा यहाँ पर 33 डॉट करके सर्कल। सेकंड के आगे 40 है, सेकंड के आगे ये रहा यहाँ पर 39, और 41 के बीच में यहाँ पर 40 होगा, सो यहाँ पर 40 डॉट करके सर्कल। 3 के आगे 32 है, सो 3 के आगे यहाँ पर 31 32, 3 के बीच में यहाँ पर डॉट करके सर्कल। 4 के आगे क्या है, 4 के आगे 35, सो 4 के आगे यहाँ पर 35 और ये रहा 4, सो यहाँ पर डॉट करके सर्कल होगा। फिर क्या है 5 के आगे 24, सो 5 24 ये रहा 23 25 के बीच में यहाँ पर डॉट करके सर्कल। फिर 6 के आगे क्या है, 6 के आगे 45, सो 6 के आगे यहाँ पर 45। फिर क्या है 7 के आगे 43, 7 के आगे ये रहा यहाँ पर 43, सो यहाँ पर डॉट करके सर्कल। फिर 8 के आगे 38, सो 8 के आगे यहाँ पर 38 ये रहा, यहाँ पर आएगा 37 और 39 के बीच में यहाँ पर होगा, सो 38 मिल गया, सो डॉट करके सर्कल। सो इधर हम लोग का ग्राफ बन गया। अब CL UCL और LCL फाइन कर देते। CL की वैल्यू क्या आई थी, ये रही देखो 36.25, सो ये रहा 35, ये रहा 37, 36 है, यानी इन दोनों के बीच में यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर एक हम लोग ने लाइन ड्रॉ कर दिया है, लाइन, और इसको नाम दिया है हम लोग ने यहाँ पर CL। देखो ये रही लाइन 35 और 37 के बीच में 36.25। अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो आपके हिसाब से। ये CL मिल गया। अब UCL की वैल्यू क्या थी, UCL की वैल्यू ऊपर हम लोग को मिली थी 44.01, सो 44.01 हम लोग ड्रॉ करेंगे। कहाँ पर है 44.01, ये रहा 43, ये रहा 45, सो ये 43 और 45 के बीच में यहाँ पर 44.01 यहाँ बीच में आएगा, यहाँ पर 44.01। यहाँ इसको हम लोग बोलेंगे UCL, और LCL की वैल्यू क्या है 28.49, सो 28.49 ड्रॉ करते हैं। कहाँ पर आएगा 27 और 29 के बीच में यहाँ पर 28 आएगा। आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो। सो यहाँ पर हम लोग ने ड्रॉ किया तो LCL आ गया। सो इधर हम लोग का एक्स बार चार्ट बन गया। अभी आउट ऑफ कंट्रोल हुआ कि अंडर कंट्रोल हुआ। सो गाइस सिंपल है, ये हम लोग का आउट ऑफ कंट्रोल हुआ। कैसे, देखो UCL दिखाई दे रहा है, UCL के ऊपर कोई डॉट करके कोई है वेरिएबल, UCL के ऊपर देखो यहाँ पर डॉट करके हम लोग ने सर्कल किया, सो एक UCL के ऊपर चला गया। और LCL के नीचे भी देखो एक ये रहा 24 वाला, सो ये आउट ऑफ कंट्रोल। अगर UCL और LCL के बीच में बने तो इन कंट्रोल होता है, पर यहाँ पर UCL के बाहर चला गया ग्राफ, और इधर भी LCL के बाहर चला गया ग्राफ, सो ये क्या होगा आउट ऑफ कंट्रोल। सो इधर हम लोगों को क्या कंक्लूजन मिला, इधर हम लोग को कंक्लूजन मिला एक्स बार चार्ट इज आउट ऑफ कंट्रोल। सो गैस इधर हम लोग का एक्स बार चार्ट हम लोग ने बना दिया। अब क्या बनाना है, आर चार्ट। तो चलो आर चार्ट बना के
बनाते हैं, वो भी मैंने पहले से बना ही दिया है। देखो आपको स्क्रीन में आर चार्ट दिखाई दे रहा होगा, तो चलो बनाते हैं। सो ये आर चार्ट दिखाई दे रहा होगा। सीरियल नंबर, यानी सीरियल नंबर तो हम लोग को 1 to 8 यहाँ पर वही का वही लिखने का एक्स एक्सिस में। आर में क्या लिखने का, आर में ये सब नंबर जो 1 और 20 के बीच में लग रहा है, सो 1 और 20 के बीच में लग रहा है, उसके लिए वाई में हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर निशानी करने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि मैं 2 का डिफरेंस ले रहा हूँ। उसके लिए 2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 20 और चलिए यहाँ पर 28 भी लिया है। मैंने क्यों लिया है वो आपको सम हम लोग आगे करेंगे, उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा। सो चलो अब ग्राफ बनाते हैं। 1 के आगे 12 है, सो 1 के आगे ये रहा 12, यहाँ पर डॉट करके सर्कल। 2 के आगे 8 है, सो ये रहा 2 और ये रहा 8, सो यहाँ पर ऐसे हम लोग ने लाइन ड्रॉ किया डॉट करके सर्कल। फिर 3 के आगे 11, सो ये रहा 3 है और ये रहा 10 और 12 के बीच में यहाँ पर 11 आएगा, सो यहाँ पर डॉट करके सर्कल। 4 के आगे क्या 12, सो 4 और ये रहा 12, यहाँ पर डॉट करके सर्कल। 5 के आगे 20, सो 5 और ये रहा 20, तो सिंपल लाइन ड्रॉ किया है डॉट करके सर्कल। फिर 6 के आगे 15 है, ये रहा 6 और ये रहा 14 और 16 के बीच में 15 आएगा, सो यहाँ पर डॉट करके सर्कल। फिर 7 के आगे 13 है, 7 के आगे 12 और 14 के बीच में यहाँ पर 13 आ जाएगा। और फिर क्या है 8 के आगे 16, सो 8 के आगे ये रहा 16, यहाँ पर डॉट करके सर्कल हो गया। सीधा हम लोग ने आर चार्ट बना दिया। अब UCL, CL और LCL ड्रॉ करते हैं। सो देखते हैं UCL, CL, LCL कैसे मिलेगा। सो आर चार्ट ये रहा, उसका CL कितना है 13.375, सो 13 कहाँ पर आएगा, ये रहा 12 और ये रहा 14, सो यहाँ पर हम लोग के बीच में ऐसे 13 बना देने का। ये हम लोग को क्या मिला CL, यहाँ पर हम लोग को CL मिल गया। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है UCL। UCL की वैल्यू क्या है 28.34, सो इधर 28 तो था ही नहीं, देखो 20 तक ही हम लोग ने ड्रॉ किया ना, अब 28 भी है। अब ये 20 तो ऊपर, ये 28 तो 20 के ऊपर ही आएगा ना, फिर भले बीच में कुछ भी आवे 21 22 23 20 के ऊपर ही आएगा ना। उसके लिए मैंने 20 के बाद डायरेक्ट 28 लिख के यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया। ये हम लोग का क्या हुआ LCL, सो LCL हुआ 28, सो यहाँ पर हम लोग ने LCL ड्रॉ कर दिया। ये 20 के ऊपर बताओ ऑब्वियस आने ही वाला है। फिर क्या है, फिर आगे है, सॉरी ये UCL, ये LCL नहीं, ये हम लोग का UCL है, तो यहाँ पर UCL लिख देता हूँ। ये 28 हम लोग को UCL मिला, देखो यहाँ पर 28 UCL था। फिर LCL की वैल्यू 0 है, सो सेम टू सेम यहाँ पर 0 LCL की वैल्यू हम लोग को मिल गई। सो ये आउट ऑफ कंट्रोल है कि इन कंट्रोल है, सिंपल हम लोग को दिखाई दे रहा है। आर चार्ट UCL ये रहा और LCL ये रहा, उसके अंदर है, देखो उसके अंदर ही है ना सब। सो आर चार्ट इज अंडर कंट्रोल। सो इधर हम लोग को क्या कंक्लूजन मिला, इधर हम लोग को कंक्लूजन मिला आर चार्ट अंडर कंट्रोल है और एक्स चार्ट आउट ऑफ कंट्रोल है। सो हम लोग का ओवरऑल प्रोसेस क्या हुआ, हम लोग का ओवरऑल प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल ही हुआ, क्योंकि अंडर कंट्रोल होने के लिए दोनों अंडर कंट्रोल होना चाहिए। इधर एक्स चार्ट आउट ऑफ कंट्रोल था ना, देखो ऊपर बना था और नीचे बना था। सो इधर हम लोग को कंक्लूजन मिला आवर प्रोसेस इज आउट ऑफ कंट्रोल। सो गाइज इधर हम लोग का 28 नंबर वाला सम पूरा ही हो गया। खाली एक नवी चीज़ थी उसमें जो आपको अभी मैं सिखा रहा हूँ, डिवाइस लिमिट। अभी डिवाइस लिमिट क्या है, तो गाइज सिंपल है, जब भी हम लोग का चार्ट आउट ऑफ कंट्रोल आवे, इधर हम लोग का चार्ट आउट ऑफ कंट्रोल हुआ था क्योंकि एक्स एक्सिस हम लोग का आउट ऑफ कंट्रोल था। सो जब भी हम लोग का चार्ट आउट ऑफ कंट्रोल आवे, तब हम लोग को अगर क्वेश्चन में रिवाइज लिमिट दिया हो तो हम लोग को चार्ट को अंडर कंट्रोल लाने का। कैसे, तो चलो वो सीखते हैं। तो सबसे पहले इधर हम लोग को क्या फाइंड करना है, रिवाइज यूनिट ऑफ एक्स बार चार्ट। रिवाइज यूनिट ऑफ एक्स बार चार्ट कैसे फाइंड करने का, सिंपल है। सबसे पहले मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ एक्स बार चार्ट का। ये रहा एक्स बार चार्ट का ग्राफ। इसमें कौन सा यूनिट आउट ऑफ कंट्रोल था, देखो UCL के ऊपर कौन सा था, ये देखो 45 वाला था यहाँ पर, देखो ये रहा 45, नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर सैंपल नंबर में आप देख सकते हो। UCL में कौन सा था, देखो ये रहा 45, ये आउट ऑफ कंट्रोल था, ये UCL के ऊपर था, देखो ये रहा UCL के ऊपर था, UCL की लाइन के ऊपर, उसके लिए ये 45। और दूसरा क्या था, दूसरा ये LCL के नीचे क्या था 24। सो 24 एंड 45 एक्स बार में 24 एंड 45 दिख रहा है आपको। ये दोनों क्या, ये दोनों आउट ऑफ, इसकी वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। तो सिंपल, अगर हम लोग ये दोनों माइनस कर देवे, ये और ये 290 में से माइनस कर देवे, यानी ये तो यहाँ पर फिर बनेगा ही नहीं और ये भी नहीं बनेगा।
इसका मतलब फिर हम लोग को क्या मिलेगा, फिर हम लोग का चार्ज अंदर बनेगा, इन कंट्रोल मिलेगा। तो हम लोग को क्या करने का, जो भी आउट ऑफ कंट्रोल है, जो भी 24 और 45 जैसे कि आउट ऑफ कंट्रोल है, तो उसको हम लोग को माइनस कर देने का। देखो कैसे किया है मैंने, देखो यहाँ पर लिखा है मैंने, डिवाइस यूनिट ऑफ एक्स बार चार्ज क्या है, न्यू सिग्मा एक्स बार इजिकल टू, यहाँ पर 290 लिखा है, ये थोड़ा कैंसलेशन हो गया, ये क्या लिखा है 290 यानी क्या, इधर हम लोग को 290 मिला था ना, ये सबका टोटल एक्स बार का टोटल सिग्मा एक्स बार 290 मिला था। सो 290 माइनस क्या करने का, माइनस कौन सा आउट ऑफ कंट्रोल हुआ था, देखो 45 हुआ था एक, तो यहाँ पर 45, सो माइनस 45, और दूसरा क्या हुआ था 24, देखो बीच में ड्रॉ किया है ना, उसके लिए 24। सो क्या आएगा 290 माइनस 45 माइनस 24, सो अवर न्यू सिग्मा एक्स बार विल बी 211। सो हम लोग का ये न्यू सिग्मा एक्स बार मिला, न्यू सिग्मा एक्स बार मिला, तो हम लोग को न्यू सिग्मा एक्स डबल बार भी फाइंड करना पड़ेगा ना। सो एक्स डबल बार की फॉर्मूला तो आपको पता ही है, सिग्मा एक्स बार डिवाइड बाई एम। अब इसमें सिग्मा एक्स बार हम लोग को क्या लेने का, इसमें सिग्मा एक्स बार हम लोग को लेने का 211। सो यहाँ पर हम लोग ने 211 लिख दिया, डिवाइड बाई एम की वैल्यू क्या लेने की, एम की वैल्यू ये 8 नहीं लेने की, हम लोग के सैंपल नंबर 8 आया था ना, सीरियल नंबर टोटल 8 था ना, वो नहीं लेने की। क्यों, क्योंकि उसमें से हम लोग ने 2 डिजिट वाली तो हम लोग ने एलिमिनेट कर दिया, ये एक्स बार में 2 वेरिएबल तो हम लोग ने एलिमिनेट कर दिया। कौन सा, एक तो ये 24 वाला और एक 45 वाला, देखो ये 45 और 24 हम लोग ने एलिमिनेट कर दिया ना। उसके लिए अब क्या होगा, एम की वैल्यू हम लोग को 8 माइनस 2 करने की, 8 माइनस 2 यानी 6। सो एम की वैल्यू हम लोग को 6 मिल गई। सो हम लोग को 211, सॉरी ये 211 नहीं है, ये 221 है, क्या है ये 221। सो 221 डिवाइड बाई 6, हम लोग को एक्स डबल वाल मिला 36.83। अब वैसे ही सिग्मा आर फाइंड करने का, अब ये कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल है, हम लोग ने कौन सी वैल्यू एलिमिनेट किया एक्स बार में, एक तो 24 किया और एक 45 किया। सो क्या करने का, 107 माइनस 20 इसके सामने वाली वैल्यू, और माइनस 15 45 के सामने वैल्यू वही किया हमने देखो 107 माइनस क्या था 15 और माइनस 20। सो माइनस 15 और माइनस 20। सो हम लोग का आंसर क्या है, ये है हम लोग का आंसर आया 72। अब इसका आर बार फाइंड कर देते हैं, सिग्मा आर डिवाइड बाई एम, सिग्मा आर तो हम लोग का 72 ही रहने वाला है। सो यहाँ पर 72 डिवाइड बाई एम की वैल्यू 8 माइनस 2 यानी 6 हो गया। सो हम लोग का आर बार मिला 12। अब इसके बाद फॉर्मूला में एक्स बार चार्ज की वैल्यू रख देने की, क्या है CL इजिकल टू एक्स डबल बार है, उसकी वैल्यू क्या है। अब इसकी वैल्यू सिंपल है, देखो ये वाली लेना, ऊपर वालों का आप भूल जाना, ये सब हम लोग ने जो काउंट किया ना ये सब मत भूलना। अब ये पूरा न्यू हो गया, रिवाइज्ड है, इसका मतलब ये तो होता है रिवाइज, यानी हम लोग को वापिस करने का, ये इसका मतलब हुआ। लेकिन अगर ये क्वेश्चन में दिया हो तो ही आपको करने का। अब एक्स बार चार्ज की वैल्यू क्या है 36.83। सो CL की वैल्यू 36.83 हो गया। अब क्या फाइंड करना है UCL की वैल्यू क्या होगी, UCL की वैल्यू उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा एक्स डबल बार प्लस A2 मल्टीप्लाई बाय आर बार। एक्स डबल बार की वैल्यू क्या है 36.83 है, देखो 36.83 यहाँ पर हम लोग ने फाइंड किया था। सो 36.83 एक्स डबल बार, A2 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है ये 0.58 मल्टीप्लाई बाय आर बार, भी नवा वाला लेने का, पुराना वाला नहीं, आर बार क्या नवा वाला लेने का। क्या है नवा वाला, आर बार 12 है, सो मल्टीप्लाई बाई 12 हो जाएगा। देखो वही किया है 12। अब 36.83 प्लस 6.96 होगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सो 43.79 आया। LCL की वैल्यू एक्स डबल बार माइनस A2 मल्टीप्लाई बाय आर बार है, एक्स बार क्या है 36.83 हम लोग ने ऊपर लिखा ही है, A2 मल्टीप्लाई बाय आर बार क्या है A2 मल्टीप्लाई बाय आर बार है 6.96, सो यहाँ पर 6.96 आएगा। ये दोनों का माइनस किया तो आंसर आया 29.87। अब रिवाइज यूनिट ऑफ फॉर आर चार्ज भी फाइंड कर देते हैं। अब CL इजिकल टू आर बार की वैल्यू क्या है, आर बार की वैल्यू 12 है, देखो यहाँ पर आर बार हम लोग ने यहाँ पर 12 लिखा है ना, और पीछे भी 12 ही थी। सो CL हम लोग को आर चार्ज का मिला रिवाइज यूनिट का 12। UCL की वैल्यू क्या है D4 मल्टीप्लाई बाय आर बार, D4 की वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया है वही 2.12 मल्टीप्लाई बाय आर बार की वैल्यू क्या, आर बार की वैल्यू 12। सो हम लोग का आंसर है 15.44। और LCL की वैल्यू है D3 मल्टीप्लाई बाय आर बार यानी 0 मल्टीप्लाई बाय 12 0। सो गाइज इधर हम आपको पता ही चल गया होगा, जब भी रिवाइज्ड यूनिट दिया हो तो आपको क्या करने का। सो गाइज इधर हम लोग का 28 वाला सम और 26 वाला सम हम लोग ने किया है। देखो 28 में वही आंसर आया हम लोग का। सबसे पहले एक्स साथ
का वो आंसर, फिर R7 का वो आंसर, फिर देखो रिवाइज यूनिट का भी आंसर है, रिवाइज लिमिट का, सॉरी X7 का ये रहा और रिवाइज लिमिट का R7 का आंसर देखो वही है, सेम टू सेम जो हम लोग ने अभी सीखा। सो गाइज इधर हम लोग का ये सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।